एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ ऐसी ट्रेड का जिस पे हमने रफली अराउंड 75 पिप्स कैच किए थे और बिल्कुल स्नाइपर एंट्री थी। ये सारा सेटअप आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये ट्रेड मैंने डिस्कॉर्ड मेंबर्स को भी दी थी, तो काफ़ी सारे मेंबर्स ने भी ली थी। अब मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि हम शुरू करें अपनी एनालिसिस की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहा था। GBP USD जो है, ये आप देख सकते हैं, ये जो जुलाई 2023 का पहला हफ्ता था, प्राइस ने काफ़ी बड़ी विक छोड़ी थी यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइस साथ भी आई हुई थी और ये हाई भी निकलने वाला था। तो मुझे पता था कि प्राइस जो है मिनिमम इस विक के अंदर फिल होएगी, इस विक को कवर करने की कोशिश करेगी। फिर मैं गया था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्या देख सकते हैं, ये देखें। अगर हम जाएं बैक टू जुलाई 2023, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप कैंडल्स के अंदर, ये देखें। और ये जो गैप्स होते हैं अक्सर प्राइस इनके पास रिट्रेस करती है, फिल करती है फ्यूचर में आके। एक गैप यहाँ पे था और एक गैप यहाँ पे था। अब मैंने जो गैप यूज़ किया था वो था ऊपर वाला गैप, और काफ़ी सारे रीजंस थे इसकी वजह से। क्योंकि हमारा जो पहला टेक प्रॉफिट टारगेट था, आप लोग देख सकते हैं, हमारी जो पहली टारगेट थी वो थी ये हाई, ये वाला। अब मैं क्यों GBP USD पे इतना बुलिश था, ये जो मैंने ट्रेड लिया है, पहले जो ये ट्रेड है, ये है फ्राइडे 8 मार्च को 2024। तो ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, FOMC न्यूज़ भी थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी इस फ्राइडे को, तो काफ़ी बुलिश प्राइस ने बनना था। अब अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप लोग देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है। ये देखें, यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेशन करती रही है काफ़ी सारे हफ्तों के लिए। फिर प्राइस ने ब्रेक डाउन लिया है। जब ब्रेक डाउन लिया है तो इस रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की है। रिट्रेसमेंट के ऊपर इसने यहाँ पे हाई बनाया था। हाई बना के फिर से नीचे इसने लिक्विडिटी यहाँ से भी इसने नहीं ली, यहाँ से नहीं ली, यहाँ से भी नहीं ली, और काफ़ी बुलिश होगी इस स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद। फिर से रिट्रेसमेंट में एंड GBP USD वॉज कम्प्लीटली गॉन, बिल्कुल ऊपर गई बहुत तेज़। अब क्योंकि प्राइस इस डेली हाई के बिल्कुल साथ थी, मुझे पता था कि आज का जो मूवमेंट है मोस्ट लाइकली ऊपर जाना है। तो ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम जाते हैं 15 मिनट टाइम के ऊपर, और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है, 0000 पे। ठीक है, तो ये हमारी न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग प्राइस है। इससे मैं यहाँ पे रिट्रेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे मार्क भी कर लेता हूँ, न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग प्राइस। ये हमारी न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग प्राइस थी। अब न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपनिंग प्राइस से पहले अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा नजर आए, आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी लिक्विडिटी बाय साइड पे भी थी और सेल साइड पे भी थी। बाय साइड लिक्विडिटी की बात करें तो ये ऊपर ये पॉइंट था, ये बाय साइड लिक्विडिटी थी, इसमें मार्क कर लेता हूँ लिक्विडिटी। और हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी भी थी, वो थी यहाँ पे इस पॉइंट पर, इसे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब अगर हमने बाय करना है आज, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेल साइड लिक्विडिटी निकलेगी, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा मूव मोस्ट लाइकली नहीं लेगी विदाउट टेकिंग लिक्विडिटी। काफ़ी बड़ा मूव ऑलरेडी आ गया था पिछले हफ्ते में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने साइडवेज मूवमेंट लिया, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। अगर मैं रिप्ले करूँ प्राइस को, और यहाँ से हम अब अगर प्ले करें, तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखें प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेने वाला था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर प्राइस ने इतना बड़ा मूव अगर आज लेना है तो ये कम से कम इसे निकालेगी 2 to 3 पिप्स मिनिमम, बिल्कुल यहाँ पे टैप करके ऊपर नहीं जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, आई वॉज वेटिंग पेशेंटली। फिर प्राइस ने क्या किया है, ये देखें, इसने बहुत ही बड़ा विक लगाया है, बाय साइड लिक्विडिटी को इसने सफाई की है, फिर प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट लिए। अब जब इसने नीचे की तरफ मूवमेंट लिए, मैं चला गया था 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मुझे नज़र आए ताकि मैं कंफर्मेशन एंट्री ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंट्री लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं पीछे जाऊँ, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए ये लो था, ये लो भी था, और फिर ये लो भी था। तो प्राइस could definitely take that liquidity. I did not want to take any risk. तो मैं कंफर्मेशन की वेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर को फॉर्म होने का इंतज़ार कर रहा था। अब जैसे ही मुझे ये स्ट्रक्चर नज़र आया, ये देखिए यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ गया है, स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे।
अब जब प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी तब मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। तो मैं चला गया था 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब जब प्राइस इसे ब्रेक करेगी तब मैं एंट्री ढूंढने की कोशिश करूँगा। अब जब प्राइस ने देखें ब्रेक कर दी है, मेरे पास यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, इसे मैंने मार्क किया हुआ था। प्राइस यहाँ पे आएगी तो मैं एंट्री लूँगा, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कह देते हैं। अब हम वेट करेंगे प्राइस कब वापस आती है ऑर्डर ब्लॉक में। ये देखें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आई थी, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री ली थी बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर। जो स्टॉप लॉस था वो बिल्कुल इस लो के नीचे गया था, ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे, क्योंकि अगर वहाँ तक प्राइस चली जाती है तो प्राइस इनवैलिड है और मोस्ट लाइकली ऊपर नहीं जाएगी। अब जो एवरेज हमारा जो पहला टेक प्रॉफिट टारगेट था वो था ये वाला, ये था पिछले हफ्ते का हाई, सॉरी डेली हाई। ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर हाई नज़र आ रहा था डेली पे, वो हमारा पहले टेक प्रॉफिट टारगेट था, वो था 128। मेंबर्स को मैंने यही बोला था कि यहाँ पे आप लोगों ने पहला टेक प्रॉफिट ले लेना है, लेकिन मैं पर्सनली वेट कर रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क उठा सकता हूँ। मैं किस चीज़ के लिए वेट कर रहा था, अगर मैं आप लोगों के साथ अब जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, आई डोंट थिंक मैंने एक्सटेंड किया है जो गैप था प्राइस में। ये देखें, ये जो मैंने गैप की बात की थी उसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए। ये मैंने एक्सटेंड कर लिया। मेरा जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट टारगेट था वो था ये हाई। तो यहाँ पे जब प्राइस आई मैंने पहला टेक प्रॉफिट टारगेट अपना ले लिया, 50% ऑफ माई पोजीशन वाज क्लोज्ड। ये गया था 1:16 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए और 42.8 पिप्स। अब बात आती है जो हमने सेकंड टेक प्रॉफिट टारगेट और फाइनल टेक प्रॉफिट टारगेट लिया था, वो कैसे मैंने अचीव किया था। वो मैंने अचीव किया था ऑन बेसिक मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स फॉरेक्स में हर चीज़ है, मैथ्स के बिना फॉरेक्स में कुछ मूवमेंट नहीं होती। मुझे पता था कि आज की जो एवरेज मूवमेंट होनी है वो मोस्ट लाइकली अराउंड 80 पिप्स है। तो इस डेली लो से लेके अगर हम हाई तक जाएँ, 80 पिप्स को मार्क करें तो 80 पिप्स यहाँ तक बनता है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड टेक प्रॉफिट टारगेट था, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। और आफ्टर द फर्स्ट टेक प्रॉफिट टारगेट मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ब्रेक इवन पे था। तो इसे हम प्ले करते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पे पहला टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया था। अब इस प्राइस रेंज को हम हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि प्राइस कैसे रिएक्शन देती है। अब मुझे पता था कि प्राइस ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी। देखें लंदन किल जोन में प्राइस ने काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट्स ली थी, लेकिन जो ऑफिशियल मूवमेंट है और सबसे बड़ी मूवमेंट थी वो हुई थी 8:30 ओपन पे। 8:30 पे बहुत सारी न्यूज़ रिलीज़ होती है मार्केट में और इसलिए फिर उस वक्त हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया था बहुत जल्दी एज़ कंपेरिजन टू द फर्स्ट टेक प्रॉफिट टारगेट। और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो था फाइनल 1:29 और जो हमने फाइनल पिप्स कैलकुलेट किए थे वो थे 75.4। ऑब्वियसली स्प्रेड भी काफ़ी हाई थी, इस दिन फ्राइडे था। तो रफली अराउंड 73 to 74 पिप्स हमने कैच किए थे इस ट्रेड के ऊपर। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी समझ आई होगी इस ट्रेड के बारे में। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग नीचे यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू यू। अदर देन दैट, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, वहाँ पे मैं अपनी स्टोरीज पे काफ़ी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ थ्रू आउट द मार्केट अबाउट ट्रेडिंग, माई पर्सनल लाइफ एंड एनालिसिस। तो वहाँ पे आप लोग फॉलो कर लें, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। अदर देन दैट गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।